क्या आप जानना चाहते हैं कि अरोमा थेरेपी क्या है और अरोमा थेरेपी किस तरह से आपकी मदद कर सकती है? हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में हम अरोमा थेरेपी के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। अब अरोमा थेरेपी का मीनिंग क्या है? अरोमा मतलब खुशबू और थेरेपी मतलब कि जो आपको हील करने के लिए जो यूज़ होती है, तो खुशबू के द्वारा आपको हील करना, ये है अरोमा थेरेपी। अब अरोमा थेरेपी बहुत अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरह से अप्लाई किया जाता है। हम अरोमा थेरेपी के बारे में बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, बिकॉज़ हम कुछ भी और आपको बताएं उससे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाएँ। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो अरोमा थेरेपी, जैसे मैंने बताया कि ये एक तरह की थेरेपी प्रोसेस है कि जो खुशबू के द्वारा आपको हील करने में मदद करती है, और यूजुअली बॉडी लेवल पर नहीं, लेकिन माइंड और सोल लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर आपको हील करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा अरोमा थेरेपी। अब अरोमा थेरेपी उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ये एसेंशियल ऑयल्स होते हैं कि जो काफ़ी अलग अलग पेड़ के अलग अलग भाग में से या एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ओके, जैसे कि फल की छाल है उसमें से, बीज में से, फिर फूलों में से, जो पेड़ की जो छाल है उसमें से, और पत्तों में से, बहुत अलग अलग, कई बार उसकी जड़ों में से भी निकाले जाते हैं। तो अलग अलग प्लांट के अलग अलग भाग है, वहाँ से ये तेल निकलता है और वो तेल को आप यूज़ करते हैं, ताकि जैसे ही वो तेल, वो नेचुरल ऑयल है, इसीलिए वो आपको हील कर सकता है। ओके, और अरोमा थेरेपी को काफ़ी अलग अलग तरह से यूज़ किया जा सकता है। जैसे उसको कैंडल्स, अरोमा थेरेपी की कैंडल्स होती है कि जो आप जलाते हैं तो वैक्स के साथ साथ वो ऑयल भी मिक्स किया होता है कि जैसे ही वो जलता है आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ओके, और वो खुशबू आपको एनर्जेटिकली आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करती है। फिर डिफ्यूज़र होता है। फिर आप उसे अपने क्रीम के अंदर भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली वो कैसे करना है, कितनी बूंदें डालनी है, वो सारी प्रोसेस मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि किस किस तरह से अरोमा थेरेपी एसेंशियल ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं एनर्जी हीलिंग के लिए। ओके, तो इसमें एसेंशियल ऑयल्स, जैसे मैंने कहा कि आप स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी के जो ऑयल्स है, इतना ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन होता है उस फूल के तेल का, या उस फल के, उसके बीज के तेल का, कि वो ऑयल स्किन को इरिटेट कर सकता है। तो ऐसे केस में आप उसे कैरियर ऑयल उसके साथ आप मिलाते हैं। कैरियर ऑयल मतलब क्या? कैरियर मतलब कि कुछ उठाना। ओके, किसी चीज़ का भार उठाना। तो वो कैरियर ऑयल क्या करता है? अरोमा थेरेपी ऑयल को वो अपने अंदर धारण करता है। फिर आप उस ऑयल को लगा सकते हैं, अपने स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, अपने लिप बाम के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो कैरियर ऑयल्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इतनी खुशबू नहीं होती है, जैसे कि नारियल तेल है, फिर सनफ्लावर ऑयल है, फिर जोजोबा ऑयल। अब जोजोबा ऑयल यूजुअली इंडिया में कहते हैं, वैसे जे साइलेंट है तो उसे हाहोबा ऑयल कहा जाता है। फिर आर्गन ऑयल है, फिर ग्रेप सीड ऑयल है, बहुत ज़्यादा अलग अलग ऑयल्स है। कैस्टर ऑयल कि जो हमारा जिसे हम पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, और तो ये सारे ऑयल्स हैं कि जिसे कैरियर ऑयल कहते हैं। फिर वैक्सेस भी होते हैं, जैसे कि बीज वैक्स होता है। बीज वैक्स अपने आप तो नहीं पिकअप करेगा एसेंशियल ऑयल, लेकिन कई बार लोग मिक्स करते ज़रूर है। फिर बटर्स होते हैं, जैसे शे बटर है, कोको बटर है। ओके, तो ये सारे बटर्स में भी आप एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं, कि जिससे आप उस एसेंशियल ऑयल वाले बटर को लगा सकते हैं बॉडी के ऊपर। ओके,
एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं किस तरह से वो फूलों में से, बीज में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कैसे उसे उपलब्ध किया जाता है। तो अरोमा थेरेपी की जो ऑयल है बहुत ज़्यादा ऑयल के जो गुण पूरे बरकरार रहे उस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उसी के साथ साथ कोई केमिकल उसमें ना मिक्स हो, उस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जाने वाले ऑयल्स मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होती है कि जिसमें उसमें केमिकल मिक्स किया जाता है। जैसे ही ऑयल निकल आए उस केमिकल को एक और केमिकल प्रोसेस करके उसमें से निकाल दिया जाता है उस तेल में से। तो दिस इज़ वाई मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो ऑयल नेचुरली निकला है, हाँ मतलब बिना कोई केमिकल ऐड किए, वो ऑयल सबसे बेस्ट है। जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और स्टीम डिस्टिल्ड। ओके, ये 2 मेथड्स है कि जिसमें कोई केमिकल ऐड नहीं होता है, आई थिंक। ओके, और दूसरी मेथड्स होती है कि जिसमें केमिकल्स ऐड होते हैं। और अरोमा थेरेपी इसके जो ऑयल्स है, कोशिश कीजिए कि आप थेराप्यूटिक ग्रेड के एसेंशियल ऑयल्स आप खरीदें। बॉटल के ऊपर लिखा होगा, ओके, जो भी बॉटल होगी उसके आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन मेथड लिखा गया है, स्टीम डिस्टिलेशन। ओके, फिर यहाँ पर और कुछ हम देख सकते हैं कि ओके, अब यहाँ पर ये देखो कौन सी ब्रांड का है, मैं नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज लेट्स जस्ट कवर द ब्रांड। देखो यहाँ पर बताया गया है थेराप्यूटिक ग्रेड, ओके, प्योर थेराप्यूटिक ग्रेड, क्वालिटी अश्योर्ड, नो एडिटिव्स। कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड करके ऑयल नहीं निकाला गया है, मतलब पूरी तरह से नेचुरली इस ऑयल को निकाला गया है। ओके, तो और अरोमा थेरेपी की जो ऑयल्स होते हैं वो कभी भी ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं होंगे, ऐसे ब्लू कलर की बॉटल में होंगे, ब्राउन कलर की बॉटल में होंगे, ताकि क्योंकि वो ऑयल जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। धूप उसका जो स्ट्रक्चर है, जो तेल का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकती है। ओके, इसीलिए ऐसे कलर की बॉटल में, कोई भी अलग वाले कलर, ग्रीन कलर की भी बॉटल्स होती है तो अलग वाले कलर की बॉटल्स में उसे बेचा जाता है। और आपको एक बात बताऊँ, अरोमा थेरेपी के जो ऑयल्स हैं जितने ज़्यादा प्योर होंगे उतने ज़्यादा महंगे होंगे। मैंने इतना ज़्यादा लोगों को देखा है कि सबसे सस्ते वाले जो होते हैं ना वो ख़रीदते हैं। सस्ता वाला तेल, इट इज़ नॉट गारंटीड कि उसके अंदर सिर्फ उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। हो सकता है कि उसे केमिकल वाली प्रोसेस से भी निकाला गया है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ केमिकल भी डाला गया है उसकी खुशबू को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो इसीलिए सिर्फ वो चीज़ सस्ती है वो देखकर उसे नहीं खरीदना है। ओके, हर एक बॉटल के ऊपर लिखा होगा प्योर थेराप्यूटिक ग्रेड, 100% थेराप्यूटिक ग्रेड। ऐसा देखकर ही आपको लेना है कि जिसका बहुत ज़्यादा पावर होता है, ऐसा ऑयल होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है। ओके, फिर आपका सवाल हो सकता है लेकिन ये ऑयल इतने ज़्यादा महंगे क्यों होते हैं? देखो, आप कोई एक आध ऑयल देखते हैं, जैसे कि टी ट्री ऑयल है, लेमन ऑयल है, तो ये तेल काफ़ी सस्ते होते हैं। 100 ml, नॉट 100 ml, 30 ml की बॉटल होती है कि जो 300-400 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। ओके, ये 2021 है। लेकिन कोई तेल होगा कि जो इतना ज़्यादा महंगा होगा, जैसे रोज़ एसेंशियल ऑयल, इतना सा आप लेने जाएंगे 10 ml, पता नहीं कितना ज़्यादा वो महंगा होता है, 2-3 हज़ार का होता है। अगर आपको 30 ml प्योर रोज़ एसेंशियल ऑयल चाहिए तो उसको आप कहना चाहेंगे, आपका सवाल हो सकता है कि भाई इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? देखो, अगर इतना 30 ml रोज़ एसेंशियल ऑयल आपको चाहिए, उसके लिए तो कितने हज़ारों गुलाबों को क्रश किया जाता है, तब चलकर इतना एसेंशियल ऑयल आपको मिलेगा। तो भाई आप सिर्फ एसेंशियल ऑयल का नहीं, आप उन सभी गुलाबों की कीमत चुकाते हैं। ओके, जितने गुलाब यूज़ किए गए हैं इतनी बॉटल का ऑयल निकालने में। ओके, देखो, ये गुलाब का प्रोडक्शन, गुलाब की खेती करना, उसके मज़दूरों को पैसे देना, अच्छी तरह से जब गुलाब काटते हैं तो उसके काटने वाले भी जो मज़दूर होते हैं उसको भी पैसे देना, तो ये काफ़ी ज़्यादा
प्रोसेस होती है कि जिसके पैसे लगते ही लगते हैं। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हाँ पैसे कमाने का धंधा है, ये है वो है। जिस चीज़ के पैसे लगते हैं उसके लगते ही हैं। और अरोमा थेरेपी ऑयल्स आपके माइंड, बॉडी, सोल को कैसे मदद करते हैं? जैसे मैंने कहा कि मेंटल ब्लॉकेज, इमोशनल ब्लॉकेज, एनर्जेटिक ब्लॉकेज, आपके शरीर में एनर्जी चैनल्स होते हैं। जब आप या आपके एनर्जी चैनल्स में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। अरोमा थेरेपी ऑयल्स आप जब सूंघने के द्वारा अंदर लेते हैं तो वो आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर आउट करते हैं। और जो अरोमा थेरेपी ऑयल्स थेराप्यूटिक ग्रेड है, सिर्फ वही आपको 100% हील करेंगे। ओके, आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस को 100% क्लियर करेंगे। बाकी की जो ऑयल्स है वो आपके लिए नुकसानकारक भी हो सकते हैं, ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब अरोमा थेरेपी ऑयल्स जैसे मैंने कहा डायरेक्टली स्किन पर नहीं यूज़ किए जाने चाहिए, कुछ न कुछ अंदर ऐड करना ज़रूरी है। एक और बात, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिसको हम कहते हैं ना कि डियो लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी स्मेल ज़रा भी पसंद नहीं है। मतलब उनको सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो अगर कोई बहुत ज़्यादा परफ्यूम डालकर घर में आया है तो वो दूसरे छोर से वो भाग जाएंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनको अरोमा थेरेपी के जो ऑयल्स हैं थेराप्यूटिक ग्रेड वाले बहुत ज़्यादा उनको पसंद आएंगे। वो परफ्यूम नहीं लगाएंगे लेकिन अरोमा थेरेपी के ऑयल्स वो आराम से लगा सकते हैं। ओके, बिकॉज नेचुरल ऑयल जो है उससे कभी भी आपको सिर में दर्द नहीं होगा। ओके, जिस ऑयल में कुछ ना कुछ पड़ा है, परफ्यूम में भी थोड़े बहुत नेचुरल ऑयल्स होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें केमिकल्स भी पड़ते हैं कि जिससे कभी कभार लोगों को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग अरोमा थेरेपी की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि आप कि आप अपने फेस के ऊपर कौन से लगा सकते हैं, आप अपने बॉडी लोशन में कौन सा लगा सकते हैं, कैसे आप कैंडल में यूज़ कर सकते हैं? अगर आप ये चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अभी के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि लैवेंडर एसेंशियल ऑयल आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। फिर एक है कि लेमन ग्रास है। ओके, ये सारे ऑयल्स होते हैं कि जो आपको इतने महंगे नहीं होंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको और क्या जानना है अरोमा थेरेपी के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को जिनको नॉर्मल फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स और डिओड्रेंट से एलर्जी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।